अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार मदीना की विलादत से पहले, सरकार मदीना की आमद से पहले अंबियाए किराम बशारत देते रहे कि हमारे बाद इमामुल अंबिया आने वाला है, नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का ताजदार आने वाला है, नबियों का आका व मौला आने वाला है, नबियों का पेशवा आने वाला है, नबियों का मुक्तदा आने वाला है। अंबियाए किराम मेरे आका की आमद से पहले बशारतें देते रहे, लेकिन हुजूर गौसुल आजम की शान अल्लाह ने वलियों में वो रखी जो शान अल्लाह ने नबियों में उनके नाना जान को दी थी, वो शान अल्लाह ने वलियों में गौसुल आजम दस्तगीर को अता फरमाई। गौस पाक की विलादत भी नहीं हुई थी उस वक्त इमाम हसन बसरी तकरीबन 350 से 400 साल पहले कहते हैं कि बगदाद में एक अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा जाहिर होगा और वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ कर कहेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली जिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, और वो वलियों का सुल्तान और ताजदार होगा। उम्मते मुहम्मदिया में अल्लाह ने किसी वली को वो शान अता नहीं फरमाई जो शान अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। गौस पाक की विलादत से पहले ये बात हो रही है। उसके बाद आप देखें हजरत इमाम हसन अस्करी जिस वक्त तो दुनिया से कूच करने लगे, दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, तो आपने आखिरी मर्तबा जब नमाज अदा फरमाई तो अपना मुसल्ला लपेटा और मुसल्ला लपेट करके अपने शहजादे को दिया और फरमाया, जब तुम्हारा इंतकाल होने लगे तो तुम जिसको मोतबर समझना ये मुसल्ला उसको देना, जब उसका इंतकाल होने लगे तो वो जिसको मोतबर समझे ये मुसल्ला उसको दे, उसका इंतकाल होने लगे तो ये मुसल्ला वो उसको दे जिसको वो मोतबर समझता है। कहा बाबा ये मुसल्ला जो मुंतकिल होगा तो जाएगा कहां? इरशाद फरमाया, बगदाद में एक बंदा जाहिर होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, ये मुसल्ला उसको दिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुहम्मदिया में किसी वली को वो मकाम अता नहीं किया जो मकाम अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। और उसके बाद सज्जदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते हैं, आज हमारी विलायत के डंके हैं, लेकिन इसी जमीन पर एक ऐसा जवान जाहिर होगा कि जो कहेगा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, तो सारे वली उसके आगे अपनी गर्दन को झुका देंगे। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला पीराने पीर की शान ये है कि आपकी आमद से पहले ही गलगला हो रहा है कि सैयदुल औलिया आने वाला है, सैयदुल औलिया आने वाला है, वलियों का सुल्तान आने वाला है। और आप जानते हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ के पेट में तशरीफ लाए तो अंबिया आकर बशारत देते हैं कि तुम्हारे यहाँ आमिना, तुम्हारे यहाँ नबियों का सरदार आने वाला है। जब गौस पाक माँ के शिकम में आए तो इमामुल अंबिया खुद तशरीफ लाए, फरमाया उम्मतुल जब्बार तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तशरीफ फरमाते हैं, जब मैं माँ के पेट में 4 महीने का था हमल की शक्ल में, तो मैं लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये उनके नाना की शान है। गौसे पाक की शान देखें, माँ के शिकम में रह करके किस तरीके से आप अपनी करामत का इजहार कर रहे हैं। लोग ये कहें कि इसका सबूत क्या है, यकीनन मैं इस पर दलीलें पढ़ सकता हूँ, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। जिसको दलील चाहिए मुझसे आके मुलाकात करें। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की सीरत में ये बात लिखी हुई है। एक मर्तबा उनकी अम्मी नमाज पढ़ रही है और आपने नमाज में कुछ जल्दी कर दी, यानी मामूल से हट करके नमाज थोड़ा सा तेज पढ़ना शुरू किया, तो अंदर से आवाज आई, अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करें। आपकी अम्मी जान कहती है, अब तक मुझे कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, ये अम्मी कह के लुकमा कौन देता है। ये मेरी पूरी गुफ्तगू आप तवज्जो से सुने, इसका ऐन बड़ा हसीन होगा, आपको पता चलेगा भी। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तुम्हारी आंखें ठंडी होगी अभी। अल्लाह अकबर, गौसुल आजम दस्तगीर की अम्मी कहती है, अब तक कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, अम्मी कह के कौन पुकार रहा है। इसलिए कि अम्मी कहने वाले जो है वो यूं अचानक थोड़ी जमीन पर उबल आते हैं, ये आसमान से थोड़ी बरसते हैं। अम्मी कहने वाला 2 साल तक के दूध पीता है, तब कहीं जाकर लुकमत के साथ अम्मी
अम्मी कहता है, लेकिन अभी कोई दुनिया में ये अम्मी कहने वाला कौन है? तो कहती जब पेट की तरफ मैंने तवज्जो की तो मेरे शिकम से आवाज आ रही थी, अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करना, दुनिया हैरान है, अब्दुल कादिर का ये मकाम है तो नबियों के इमाम की शान का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, निगरां सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह। रसूल पाक तशरीफ लाए तो मोहरे नबूवत लेकर के आए, गौसुल आजम तशरीफ लाए तो मोहरे विलायत लेकर आए। आप कहेंगे ये मोहरे विलायत आप कहां से लाए? मोहरे विलायत तोहफतुल कादरिया हजरत शेख अबुल मुआली की उठा करके देखें, मुल्ला अली कारी की किताब उठा करके देखें, तफरीउल खातिर उठा करके देखें, और फिर फतावा रज़विया उठा करके देखें। फतावा रज़विया में इख्तिसार और दूसरी किताबों में उसकी तजैब तफसील मौजूद है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब लामका पर जाना चाहते थे, उस वक्त मेरे सरकार की बारगाह में ना अभी जब जिब्रील है, ना रफरफ है, ना बुराक है। अल्लाह अकबर, लगाम छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। उस वक्त जिब्रील भी नहीं वहां जा रहे हैं, आकाए करीम को निदा आती है, उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी, महबूब और करीबा, हबीब और करीबा, हबीब और करीबा, प्यारे और करीबा। शारे बुखारी मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि जिस वक्त मेरे आका ने मका से ला मका जाने की तरफ कदम उठाना चाहा, अभी हुजूर मकाम के इख्तिताम पर है और ला मका की शुरुआत होने वाली है, अभी कोई है नहीं, हुजूर ला मका पे कदम रखना चाहते हैं। अब आप सोच सकते हैं, यहां तो तसव्वुरात भी जवाब देते हैं, कैफ के पर भी जलते हुए नजर आते हैं। कोई कहे तो क्या कहे, कोई सुने तो क्या सुने। मका से मेरे नबी ला मका पर जाना चाहते हैं, हुजूर के कदम उठते नहीं, उदन मिन्नी किसका शौक खींचता है। ऐसे में एक जवान जाहिर होता है और वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ये मेरा कंधा हाजिर है, आप इस पर कदम रखें। उस वक्त उस जवान के कंधों पर मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा, एक कदम अब्दुल कादिर के कंधे पर और दूसरा कदम लामका पर। उस वक्त मेरे सरकार जिस वक्त लामका पर गए तो अर्ज की, अल्लाह ये कौन जिसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है? इस पर भी तो तवज्जो करें। नमाज में हो अगर इंसान तो दुकान मकान की तरफ दिल खिंचे तो ऐब है, नबी लामका पे जाके कहे ये जवान इतना पुरकशिश कैसे है कि इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है। आवाज आई, महबूब ये तेरी औलाद से है, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जो मकाम नबियों में तुझे दिया है वो मकाम वलियों में इसको अता किया। उसी मेराज के कदम लेने की बरकत थी कि गौसुल आजम दस्तगीर जब पैदा हुए तो आपकी पीठ पर नबी ये पाक का नक्श कदम मौजूद था, नक्श पा मौजूद था हुजूर अलैहिस्सलाम। और सरकार ने दुआ दी, अल्लाह मेरा कदम इसने लिया, इसका कदम मेरी उम्मत के सारे औलिया ने। एक मर्तबा किसी साहब ने हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो बगदाद का जवान कहता है मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, उसको ये कहना जायज है कि नाजायज है? आका ने फरमाया, ये अब्दुल कादिर कहता है ना? हाँ या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते वो अल्लाह के हुक्म से कहता है और हर वक्त अब्दुल कादिर मेरी नजरों में रहता है, ये मेरे गौस की शान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुल अंबिया को सबसे बदतरीन हालात जिस जमीन के हो गए थे और ज्यादा जिस जमाने में लोग बिगड़ गए थे, उस जमाने में अल्लाह ने इमामुल अंबिया को भेजा और हुजूर ने 23 साल की कलील मुद्दत में बिगड़े हुओं को सुधार दिया। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आसमान हिदायत का तारा बना दिया 23 साल की कलील मुद्दत में। और गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला को उस वक्त जाहिर किया जब इस्लाम का नाम था, इस्लाम न रह गया था, इस्लाम मरने के करीब था, खत्म होने के करीब था, क्योंकि इस्लाम तो खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ये दीन गालिब होकर रहेगा, लेकिन कभी कभी कमजोर हुआ है, तो जब कमजोर हुआ है तो ताकतवरों को भेजा गया है। ये खास बात अर्ज कर रहा हूं। और ये भी सुन लें
जब भी दीन को जरूरत पड़ी अली के घर का फर्द हक है, है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये खास सुभान बात है। अल्लाह। जब भी सुभान दीन को जरूरत पड़ी अली के घर का फर्द आया। 61 हिजरी में जब दीन को जवाल पजीर करने सुभान की अल्लाह, जरूरत आई सुभान अल्लाह, तो अली के घर के 72 आए, हक है, वाह वाह, वाह वाह, अली के सुभान घर अल्लाह। से आए। जब 5वीं सदी में दीन मिटाने की कोशिश की गई तो भी अली का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी को भेजा गया। हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराने के लिए अली का बेटा मसूद सालार गाजी को भेजा गया। उसके बाद सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी को भेजा गया। उसके बाद दिल्ली पर महबूब इलाही को भेजा गया। उसके बाद अल्लाह अकबर कलियर में साबिर कलियर को भेजा गया। इसी तरीके से देखें, और जब आखिर में दीन सिमट जाएगा, दज्जाल का फितना जोरों पर होगा, उस वक्त भी किसी और की औलाद नहीं आएगी, मेहंदी अली का बेटा बन करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।